So good night to all of you. Hope all of you are doing well. आदर्श दिस साइड और ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 45। तो अब तक हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम कुछ बहुत ही रूटीन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, हर तरीके के बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये कभी बहुत पहले जेई में पूछे गए थे असली में। तो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सबके लिए मस्ट हैं और ये सभी ने सीखे होते हैं जिसने भी इंटीग्रेशन सीखी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट इट डाउन। यू हैव टू डू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स अपॉन ई पावर 4x प्लस ई पावर 2x प्लस 1 होल अपॉन में dx। ओके, और एक चीज़ और जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उसी का यूज़ है। पिछले लेक्चर में बताया था ना, अगर ऊपर कहीं गलती से 1+1/x² एक्स की पावर 4 वाली टर्म्स होती है तो x² से डिवाइड करते हैं, ऐसा कुछ सोचना है। ओके, तो ट्राई करो एक बार, डू योर बेस्ट। ओके, थोड़ा सोचो सोचो, वही क्वेश्चन है पिछली क्लास का ही। ओके, तो क्या करें फिर। देखो, अगर पिछली क्लास का है तो सर वहाँ तो सर एक्स दिख रहा था, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अरे तो बना लो, मैथ्स में और चाहिए क्या होता है कि नहीं। तो ई पावर एक्स को क्या मानो, टी, उसका डिफ्रेंशिएशन सर वो तो ई पावर एक्स ही होता है। तो दिक्कत ही क्या है, फिर भी बता दो। इसे ई पावर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फिर देखो, मैं सब कुछ लिख लिख के बताता हूँ कि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। ओके, यहाँ पुट करो, ये ऊपर जो भी चीज़ है ये क्या है सर, ये तो डी टी है अपॉन में। ध्यान से देखो, ये क्या है सर, ई पावर एक्स की पावर 4 है, तो टी पावर 4 प्लस सर ये तो टी स्क्वायर है और सर ये 1। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करें सर, आपने बताया तो था बट ऐसा तो कुछ यहाँ दिख ही नहीं रहा, तो कैसे करें। कुछ याद आ रहा है? नहीं, थोड़ा सोचो सोचो, थोड़ा बहुत याद आएगा। नहीं सर, आपने बोला था कुछ t² से डिवाइड करना है। हाँ, तो करो ना, t² से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है, तो क्या हो जाएगा 1/t² अपॉन t² से डिवाइड करोगे इस चीज़ को पूरा, मैं करके थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, t² प्लस t² 1 प्लस 1/t² और dt। ओके, कुछ पार्ट रब करता हूँ ना। अब कुछ याद आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है बट वो पिछले क्वेश्चंस में सब में 1+1/t² होता था, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें, नहीं है ना, बना दो। सो व्हाट विल यू डू, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 1+1/t²। ठीक है सर, और क्या करूँ, तो सर माइनस 1 करना पड़ेगा ना। हाँ, तो सर इसको तो आप एक मान लोगे, फिर उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। यही यही चीज़ें एग्ज़ाम में बैठ के नहीं सोचनी होती है, याद आ रहा है ना, नहीं सोचनी ये सारी चीज़ें। कुछ क्वेश्चन बताया था, देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ध्यान से अगर देखो तो जैसे पिछले क्लास में बताया था, हमें एक्स को क्या लिखना है, x² था शायद, हमें x² को लिखना था 1+x² प्लस x² -1 और इसका हाफ लिखना था। ऐसा कुछ याद आ रहा है, हमने पिछली क्लास में देखा होगा जब मैंने बताया होगा। एक बार मैं ढूंढता हूँ कि x की सब्स्टिट्यूशन क्या करनी थी। हाँ, x² की ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने को बताया था, बस उसी का यूज़ करना है। तो देखो ये 1/t² तो ऑलरेडी है ही, तो इसको लिखो 1/t² प्लस 1 और 1/t² माइनस 1। तो देखो असली में तो 1 और 1 कैंसिल, ये तो 2/t² ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी का यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, x² यहाँ 1/t² के बराबर, और नीचे क्या है, ये क्या हो गया सर, t² प्लस 1/t² प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको अभी कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में पेस्ट करके बढ़िया से डिस्कस कर देते हैं, और क्या ना। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
इसको ऊपर मूव किया। अब देखो ये क्या था, ये 1/t² था। इसको लिखता हूँ फिर से, ये 1/t² था। तो अब देखो दोनों को अलग अलग डिविजन, तो ये 1/2 ऐसे, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/t² और नीचे t² + 1/t² प्लस ये इंटीग्रेशन अलग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² - 1 अपॉन t² + 1/t² प्लस ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। सर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आपने बताया था ये t² + 1/t² को सब्स्टिट्यूट करो, तो सर ये करता हूँ t - 1/t का होल स्क्वायर, ऐसे -2 आएगा तो +2 + 1, और सर ऊपर तो आपको दिख ही रहा है इसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है। मैंने कहा सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बढ़िया। फिर यहाँ देखो सर, यहाँ है ना सर, सबसे पहले तो मैं माइनस कॉमन लूँगा। क्यों लूँगा सर? सर देखो जैसे यहाँ पे लिया ना, ये बन गया 1/t², और सर ये नीचे जो भी चीज़ है ना, इसको मैं लिख दूंगा t + 1/t का होल स्क्वायर। क्यों लिखा सर? जैसे ही इसको ओपन करोगे t² + 1/t² आ जाएगा, पर बट प्लस का 2 आएगा तो आप माइनस कर दो। और जैसे ही सर सब्स्टिट्यूशन दो अलग अलग चीज़ें करनी है, तो सर अब तक तो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, तो यहाँ मानूंगा t + 1/t को u, इसी का डिफ्रेंशिएशन सर ऊपर लिखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, आप तो दिन बाई डे बाई डे और फार्मिंग कर रहे हो बिल्कुल, है ना। सो यहाँ पे क्या करोगे, इधर क्या करोगे, t + 1/t को फिर से u मत मान लेना, उधर वो u है ही, इधर v मानना, तो इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है, यहाँ dt भी आएगा, इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है। बहुत बढ़िया। फिर चीज़ें बची क्या है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सभी चीज़ों को। तो देखो ये जो चीज़ लिखी है इसको तो मैं लिख दूंगा du, और ये जो नीचे ये जो चीज़ है ये u है, और u² + 3, तो इसको अगली साइड पे कॉपी करना है सबसे पहले। सो इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन u² + 3, और पूरे के बाहर 1/2 भी है, प्लस इसको इसको क्या माना हुआ है आपने, v, और ऊपर उसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा है, और ये -2 + 1 तो -1, सो यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v² - 1, ओके, v² - 1। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो ये याद है ना, ये तो tan इनवर्स का एक फॉर्मूला, सो 1/a tan इनवर्स x/√a, तो वो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं सीधा भी, ओके, माइनस इसका सर 1/2a, तो a तो 1 ही है तो 2, ln mod v - 1 अपॉन v + 1, ओके। अब v और u की वैल्यू फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 1/2√3 tan इनवर्स, सर u तो आपने माना था सर t - 1/t, अरे इतना लंबा हो गया क्या, t - 1/t, t - 1/t√3, और सर ये फिर से, तो ये तो 1/4 हो गया, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई करना याद रखना, और ln mod व्हाट इज v, यू हैव अज्यूम्ड v एज t + 1/t - 1 अपॉन t + 1/t + 1, समझे। और t तो सर पता ही है सर, t तो सर शुरू से ही मान के बैठे हैं, t क्या है, t भैया है हमारी e⁻x, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सो 1/2√3 tan इनवर्स e⁻x - 1 अपॉन e⁻x अपॉन √3 माइनस 1/4 ln mod e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻x - 1 अपॉन e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻x प्लस 1। अब हुआ क्वेश्चन का दी एंड, समझे। हाँ बहुत लेंदी लग रहा होगा, बट ये बहुत ही रूटीन बेस्ड क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन देखोगे सभी सीख जाओगे इस तरीके से करने से, ओके। नाउ ये 6 नंबर का एनसीईआरटी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बट सभी को ये सीखना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना तो नैया ही नहीं चलने वाली इंटीग्रेशन की। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √10x, ये तो जेई में बोर्ड का पेपर भी जो लिखते हैं उन सभी को आता है, 6 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन, या तो इसका इंटीग्रेशन आता है या cot x का, है ना। तो देखो कैसे करोगे सर, कुछ कुछ तो याद आ रहा है सर, आप कुछ भी स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट करना है, घूम फिर के कुछ ही क्वेश्चन आने। एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, रूट टेन एक्स कोई टी मान लेते हैं। अच्छा सर, रूट टेन एक्स कोई, बढ़िया सर। सर रूट टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट टेन एक्स, और सर टेन एक्स का चेन रूल लग रहा है ना सर, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो फटाफट यहाँ से मेरे को सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, सो डी एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू वट सर, 2√10x इंटू डी टी। बहुत बढ़िया, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2√10x इंटू डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। कर दो भाई यहाँ पे फिर, सो इंटीग्रेशन ऑफ, उसको तो टी माना ही है, डी एक्स की जगह क्या लिख दो, 2√10x डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टी इंटू, इसी को टी माना था तो इसलिए मेरे 2t स्क्वायर हो गया अपॉन, अब सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, ये होता है 1+10 स्क्वायर एक्स। अच्छा, √10x टी है ना, तो 10x क्या हो जाएगा सर, 10x हो जाएगा टी स्क्वायर, तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये बन गया 2t स्क्वायर अपॉन 1+t⁴। अब आप सोच रहे होगे सर आप इसको बार बार टू को बाहर क्यों नहीं भेज रहे, आप 2t स्क्वायर लेके क्यों चल रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे? अरे यार, अच्छा थोड़ा ना लग रहा है मेरे को वहाँ टू लेके उसको बार बार घुमाते रहना, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सोचो सोचो ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो, अगले स्टेप में करना है मेरे को क्या, सोचो, जब भी t⁴ मिल जाता है कहीं पे तो क्या करते हैं हम सर, क्या करते हैं, हाँ, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड, सो 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 1+t⁴ अपॉन टी स्क्वायर। So ultimately it will become what? Integration of 2 upon 1/t square plus t square dt। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब देखो ये 2 को ऐसे क्यों, देखो पिछली क्लास में बताया था 1 को लिखने का क्या तरीका था, मैंने बोला था 1 को लिखना 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/t स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर लिख लो इस तरीके से। क्यों सर, ऐसा क्यों, एक बार लिखो तो, ये जो 2 है तो इधर 2 को ऐसे लिख दो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 की वैल्यू क्या है, 1+1/x² प्लस 1 माइनस x², इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ टी है ना, हाँ यहाँ टी है तो x नहीं लिखता मैं यहाँ पे टी ही लिख देता हूँ, यहाँ पे पता चला फिर कन्फ्यूज़ हो। सो बट सर आप ऐसे सोच कैसे पाते हो, मैं कुछ सोच वोच नहीं पाता हूँ, मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन किया हुआ है, मुझे पता है ये क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं। जब मैंने पहली बार किया था मेरे को इतना आइडिया नहीं आया था, ऐसे करेंगे, मैं पावर t⁴ तक पहुँच गया था। फिर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ही मेरे सर ने ये टेक्निक सिखाई थी मेरे को, समझे, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो बस इसको ऐसे लिखो, अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, दोनों को अलग अलग डिवीजन, सो 1+1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और इसका अलग 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग। तो देखो याद है ना, मैं ग्रीन कलर में उस चीज़ को शो कर रहा हूँ कि इसको मैनिपुलेट करके क्या लिखना है। सर इसको लिखेंगे सर, आपने 1+1/t स्क्वायर dt तो लिख दिया, जो नीचे है उसको मैं मैनिपुलेट करके लिखूँगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। ऐसा क्यों सर, t माइनस 1/t को सर यूँ मानूंगा, उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा, बस ज़्यादा नहीं। सर यहाँ से लूँगा सबसे पहले माइनस साइन, नहीं माइनस साइन कॉमन क्यों लूँ सर, 1 माइनस 1/t स्क्वायर है ना, ठीक है सर, अपॉन में इसको लिख दूंगा सर t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और सर -2 आएगा तो +2 कर देता हूँ। अब सर जैसे ही t माइनस 1/t को v मानूंगा, उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा है, समझ पा रहे हो, नहीं लिख के बताता हूँ। देखो अगर मानो क्या करता हूँ, अब मेरे को, चलो ये कलर यूज़ करता हूँ। देखो t माइनस 1/t को क्या मानो, u, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1+1/t स्क्वायर इज इक्वल टू du/dt। तो ध्यान से देखो ये पूरा क्या लिखा है, ये du लिखा है और नीचे ये क्या लिखा है सर, u² + 2।
ओके, एक सब्सटीट्यूशन और करो आप, टी माइनस वन बाई, सॉरी मैंने दोनों ही जगह टी माइनस वन बाई टी लिख दिया ना। क्या कर रहे हो सर अभी, कैसी गलतियाँ कर रहे हो। यहाँ +2, यहाँ पे आएगा प्लस, माई बैड माई बैड, और यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, जैसे ही टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, सो टी प्लस वन बाई टी को क्या मानो आप, v, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये जो ऊपर चीज़ लिखी है ये लिखा है डी वी, और जो नीचे चीज़ लिखी है ये लिखा है वी स्क्वायर माइनस 2। तो हमें असली में ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर, तो सर कर देंगे फटाफट। सर डी यू अपॉन सर यू स्क्वायर प्लस 2, ये है पहला क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे। और दूसरा क्वेश्चन है सर डी वी अपॉन, सर डी वी अपॉन 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 सर डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1। बस सर हो गया। सर ये तो tan इनवर्स वाला, सो 1/√2 tan इनवर्स u अपॉन √2 प्लस ये वाला सर 1/√2। देखो इनके फॉर्मूले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर अभी भी आपको इनके फॉर्मूले नहीं आते तो यहाँ डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूले सीखने ही पड़ेंगे। कुछ टाइम के लिए सीख लो, जेई का एग्ज़ाम हो जाए इसको टाटा बाय बाय कर देना, ठीक है, बट कुछ टाइम के लिए इतना ही साथ निभा लो इसको। सो 1/2√2 और इधर ln mod v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2। now substitute what were the values of u, what was u, we have assumed u is equal to what t minus 1 by t, substituted t minus 1 by t upon √2 plus 1/2√2 ln we have assumed v as what, t plus 1 by t, so t plus 1 by t minus √2 upon t plus 1 by t plus √2. Okay, very good. Now how you know, now what was t, we have assumed t as root 10x. Okay, अब वो भी पुट कर दो, so 1/√2 tan inverse root 10x minus 1 upon root 10x upon root plus 1/2√2 ln mod root 10x plus 1/√10x minus root upon root 10x plus 1/√10x plus root plus some constant c. ओके, तो आंसर वगैरह तो लिखा नहीं है, तो एक बार चेक कर लेना। थोड़ा फाइनल आंसर भी दिखा देता हूँ। ओह, मैं तो फ्लाई करने लग गया। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, दे दूँ। ऐसे ही आप एक बार है ना प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हो वैसे। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप क्या करना, आप कोशिश करना कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट एक्स ट्राई करना, कि सेम है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम है। ठीक है, अगले स्लाइड में हम इसी का एक कंबाइंड वर्जन ट्राई करेंगे, वो बहुत अच्छे है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। ओके।